गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड के नियमानुसार पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड में हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हमारे परीक्षा के नियमानुसार टर्म 1 में बहुविकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। चूँकि टर्म 2 का समय प्रारंभ हो चुका है, टर्म 2 के पाठ्यक्रम के नियमानुसार हम गद्यांश के 2 पाठों पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम काव्यांश के काव्य के पहले सत्र 2 के पाठ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना मनुष्यता पर चर्चा चल रही है। पिछले दिनों हमने मनुष्यता के काव्यांश प्रथम पर चर्चा की। उसके बाद आज हम सभी मनुष्यता के काव्यांश 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं मनुष्यता के काव्यांश 2 पर। उसी उदार की कथा से प्रारंभ होता है, पेज नंबर 20 पर हमारे पाठ्यपुस्तक में। तो उसी उदार की कथा, उसी उदार की कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पंक्ति में हर जगह मनुष्य के कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए मनुष्य को सदा उदारवादी होने के लिए दिशा निर्देश दिया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा पूरी कविता में बार बार उनके कर्मों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए कवि ने बताया कि मनुष्य को निरंतर लोगों का सहयोग करना चाहिए। पिछली पंक्ति में कवि ने बताया कि व्यक्ति इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु तो होनी तय ही है। व्यक्ति का अगर जीवन प्राप्त हुआ है तो निश्चय ही उसकी मृत्यु आएगी। इस प्रकार प्रथम काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि अगर मृत्यु सुनिश्चित है और मृत्यु आनी ही है, उससे भागा नहीं जा सकता, उससे अलग नहीं हुआ जा सकता, तो इस बात को स्वीकार करके व्यक्ति को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। किंतु केवल मृत्यु प्राप्त कर लेना ही व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी में रहने के लिए अपने जीवन पर्यंत काल में कुछ इस प्रकार के कर्म करने चाहिए
देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मनुष्यता के प्रति, जीवों के प्रति इस प्रकार के कर्म जो उदारतापूर्ण, सहयोगपूर्ण रहे, जिससे उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका नाम उनके मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग उन्हें जाने। इस प्रकार की मृत्यु अगर प्राप्त होती है तो मरे हुए व्यक्ति को मरा हुआ न मानकर उसे जीवित ही माना जाता है। ऐसी मृत्यु जो दूसरों के कार्य के लिए, ऐसी मृत्यु जो दूसरों के सहयोग करने के लिए प्राप्त हुई हो, वह मृत्यु निश्चय ही सुमृत्यु, सुंदर मृत्यु मानी जाती है, श्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती है। यह नहीं कि केवल अच्छे अच्छे भोजन करने से, बड़े बड़े महंगे महंगे वस्त्रों को धारण करके मृत्यु को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति, केवल अपने लिए जीवन यापन करने वाला व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित सुंदर होगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति किसी के लिए कुछ कार्य नहीं करता है, कोई सहयोग नहीं करता है, तो ऐसी मृत्यु व्यर्थ होती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ होता है। जिस प्रकार से पशु इस संसार में जन्म लेते हैं और अपना भरण पोषण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, केवल अपने भूख, अपने उदरों की पूर्ति करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अगर किसी की सहयोग नहीं करता, अगर मनुष्य किसी प्रकार से किसी के कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, अगर व्यक्ति जीवित रह करके जीवन भर केवल अपने ही कार्य को करते हुए जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति पशु प्रवृत्ति है, पशु के स्वभाव वाला है, उसका जीवन पशु के समान ही माना जाएगा, भले वह मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुका हो। इस प्रकार बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य केवल अपने लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है और चरता हुआ खाता पीता जीवन यापन कर लेता है, उसे पशु माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो संसार में जन्म लेकर के जीवन पर्यंत कुछ नहीं करता, केवल अपने ही सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत कर देता है, कभी किसी का सहयोग नहीं करता, कभी किसी के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। तो आइए चलते हैं हम दूसरी काव्य पंक्तियों में। उसी उदार की कथा, उदारवादी जो लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, जो लोगों के कष्टों में दुखी होते हैं, जो लोगों की खुशियों में प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही उदारतावादी श्रेणी में आते हैं, व्यवहारवादिता में आते हैं। तो बताते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए पहले हम कठिन शब्दार्थों को लिख लेते हैं। शब्दार्थ पे ध्यान देते हैं। आइए कुछ कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। पहली पंक्ति में है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बखानती माने याद करना या प्रशंसा करना, माने सरस्वती भी जिसके कर्मों की प्रशंसा करती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा, धरा पृथ्वी, उसी उदार से धरा
पृथ्वी, उसी उदार सी कथा, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ माने धन्य, कृतार्थ मीन्स धन्य होना, अपने आप को धन्य मानना, विशेष मानना। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। सदा सजीव कीर्ति पूजती। कीर्ति उसी उदार की सदा, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उदार की सदा, सदा मीन्स सदैव या हमेशा, सजीव मीन्स प्रत्यक्ष में, कीर्ति मीन्स यश या नाम या ख्याति, पूजती माने गाई जाती है अथवा कही जाती है, गाई जाती है अथवा कही जाती है। उसी उदार से धरा सजीव कीर्ति, सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त संपूर्ण समस्त सृष्टि, सृष्टि मीन्स संसार, सृष्टि मीन्स संसार, समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो, आगे देखते हैं, अखंड आत्मभाव, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, असीम असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड जिसके टुकड़े न हो, आत्मभाव माने स्वाभिमान, असीम जिसकी कोई सीमा न हो, कोई सीमा न हो। विश्व मीन्स, विश्व मीन्स संसार, राइट कर लीजिए इसको। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
तो चलिए आगे चलते हैं व्याख्या में। ये हो गया, ये कर दें। और एक अभ्यास 2 की पंक्तियों की व्याख्या में चले। व्याख्या या भावार्थ एक ही चीज है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले हम मौखिक रूप से कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के उदारवादी भावनाओं से युक्त होकर के लोगों का सहयोग करते हैं, हर प्रकार से लोगों के प्रति उदारवादी भावना से युक्त रहते हैं, ऐसे मनुष्य ही मनुष्य कहलाते हैं। ऐसी मनुष्यों को ही मनुष्यता की श्रेणी में रखा जाता है। तो निश्चय ही उसी उदार की कथा, ऐसे उदारवादी मनुष्य जिनके उदारवादी कर्मों के द्वारा यह संसार उनके यश, उनके नाम को जानता है, जिसके किए जाने वाले उदारवादी कर्म उसके जीवन को हर प्रकार से कीर्ति यश के रूप में संसार में प्रसिद्ध होने के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही कुछ उदारवादी की कथाएं आज भी सरस्वती के द्वारा बखानी जाती हैं, गाई जाती हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष इस संसार में जन्म लिए जिन्होंने अपने जीवन के सुख का परित्याग किया और लोगों के सहयोग करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऐसे उदारवादी के कर्म की विशेषताओं को लेकर के सरस्वती ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों की विशेषताओं का बखान करती है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले उदारवादी कर्म उन मनुष्यों की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे उन महापुरुषों की विशेषताएं आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई दिखाई देती हैं। आज भी उनके यशपूर्ण कर्म उनकी प्रसिद्धि को व्यक्त करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे ही व्यक्तियों की उदारता से पृथ्वी अपने आप को ऋणी मानती है। जिस पृथ्वी पर जन्म लेकर के महापुरुषों ने अपने श्रेष्ठ उदारवादी कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्मों को किया है, ऐसे व्यक्तियों के जन्म लेने से पृथ्वी भी प्रसन्न होती है और उनके जन्म लेकर के ऐसे शुभ कार्य करने के प्रति पृथ्वी भी उनका ऋणी मानती है। पृथ्वी भी उनकी विशेषताओं को गाती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। ऐसे ही श्रेष्ठ उदारवादी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों की विशेषताएं संसार में जानी जाती हैं। ऐसे ही उदारवादी व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को आज भी सजीव रूप से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह संपूर्ण संसार उन्हें श्रेष्ठ मान करके, उनके कर्म को ही आदर्श मान करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदारवादी व्यक्तियों को यह संसार के सभी व्यक्तियों के द्वारा पूजे जाते हैं। उनके यश और उनकी कीर्ति
का बखान किया जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, संपूर्ण संसार में कभी न समाप्त होने वाली जिसकी भावनाएं पूरे विश्व के मनुष्यों के अंदर भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्तियों की प्रसिद्धि, विशेषताएं, उनके द्वारा किए जाने वाले यशपूर्ण कर्मों से उन्हें प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व में जिनकी यश, जिनकी कीर्ति आज भी लोगों के द्वारा गाई जा रही है, ऐसे शुभ कर्म करने वाले, उदारवादी, परोपकार करने वाले, लोगों का सहयोग करने वाले, लोगों को हर प्रकार के कष्टों से दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले लोगों की ही पृथ्वी ऋणी मानती है। लोगों को ही हम मनुष्य की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे मनुष्य ही मनुष्यता की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं। कवि गुप्त जी कहते हैं, मनुष्य वही है जिसका स्वभाव उदारवादी हो, जिसका पूरा जीवन लोगों के परोपकार में ही व्यतीत होता है। परोपकार में ही व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्तियों की प्रसिद्धि इतिहास के पन्नों में, इतिहास के द्वारा सरस्वती जी बखानती हैं। अर्थात ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों का नाम इतिहास के श्रेष्ठ मनुष्यों में रखा जाता है। लिखा जाता है, उसी उदार की कथा धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे ही उदारवादी व्यक्ति का ऋण व्यक्तियों का ऋण पृथ्वी भी मानती है। पृथ्वी भी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, ऐसे उदारवादी व्यक्तियों
की कीर्ति सजीव रूप में लोगों के द्वारा गाई जाती है। उसी उदारवादी को समस्त सृष्टि पूजती, इसी उदारवादी व्यक्ति के नाम एवं यश गाथा को आज भी लोगों के द्वारा गाया जाता है। उसी अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड आत्मभाव से पूरा विश्व इन्हीं उदारवादी व्यक्तियों के यश गाथाओं को आज भी गाता है। असीम विश्व से भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए इसलिए वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए ही मरे। इस प्रकार वशिष्ठ गुप्त जी ने मनुष्य के उदारवादी भावनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्ति को बताया कि मनुष्य का उद्देश्य लोगों का सहयोग करना, उदारवादी भावना रखना, परोपकार करना है, न कि केवल अपने लिए जीवन व्यतीत करना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगली काव्य पंक्ति पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।